सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भूख क्यों नहीं लगती है, भूख लगने के क्या कारण है। और दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसे अपना करके आप भूख न लगने वाली समस्या को दूर कर सकते हैं। इस नुस्खे का कुछ दिन सेवन करके दोस्तों आप अपने लीवर को स्ट्रांग बना सकते हैं। आपको जमकर भूख लगेगी। आप दोस्तों अगर एक रोटी खा रहे हैं तो आप 3 रोटी खाना शुरू कर देंगे। आपका शरीर हेल्थी हो जाएगा, आंतों की साफ सफाई भी हो जाएगी और लीवर को बहुत ही मजबूत बना देगा। इसलिए मित्रों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हो ना, आपके लिए जानकारी उपयोगी है या आपके परिवार के लिए उपयोगी है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर कर देना। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज में आपको आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान, इसके साथ साथ कुछ घरेलू नुस्खे सीखने को मिलता है जिसे आप अपना करके घर पे रहकर छोटी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हमें भूख लगती क्यों नहीं है। भूख न लगने का क्या कारण है। दोस्तों, भूख न लगने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण है आपकी दिनचर्या, आपकी गलत आदतें। दोस्तों, ये जो हमारा लीवर है, आयुर्वेद यही कहता है कि अगर 99% डिवेश हो गया है तो खुद ब खुद अपने आप को ये रिपेयर कर सकता है, अपने आप को ये ठीक कर सकता है। दोस्तों, आप खाना खाते हैं, आप ब्रश करते हैं। क्यों ब्रश करते हैं? ब्रश इसलिए करते हैं कि मुंह में कोई कचड़ी ना रह जाए, मुंह में कोई अन्न का टुकड़ा ना फंसा रह जाए, नहीं तो दांतों में सड़न पैदा कर देगा। तो आप इसलिए ब्रश करते हैं, सो के उठ के ब्रश करते हैं जिससे मुंह की बदबू ना आए। मुंह में जो बदबू आती है, गंदी बदबू आती है, मुंह से नहीं आती दोस्तों, ये आपके पेट से आती है। जब आपको मुंह से बदबू आ रही है या कच्ची ढकार है, जान लीजिए आपके पेट में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है। आपका खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपको कब्ज होती है, गैस होती बनती है, तो समझ लीजिए कि आपका खाना सही से नहीं पच रहा है। क्यों नहीं पच रहा है? वो न पचने का कारण है कुछ आप गलत चीजें खा रहे हैं, कुछ वेस्ट चीजें खा रहे हैं। दोस्तों, जैसे हम बिस्किट खाते हैं, बिस्किट किससे बनता है? मैदे से बनता है, आटे से बनता है, चीनी डाला जाता है, रिफाइन में निकाला जाता है और इसे कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ दोस्तों क्या डाला जाता है? बेस डाला जाता है। और ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें प्रिवेंटिव डाले जाते हैं जिसे हम एक प्रकार का कीटनाशक कह सकते हैं, कीटनाशक यानी कि जहर। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ इसमें जो कुछ है सब वेस्ट है। इसमें मैदा है, वो आपके लिए क्या है? घातक है। चीनी है, नुकसानदेह। तो ये सारी चीजें जो वेस्ट चीजें कहाँ जाती है? आपके पेट में जाती है। तो जो इसमें गलत वेस्ट चीजें हैं, इसके कुछ अंश धीरे धीरे आपके पेट में चिपकते जाते हैं। फिर पेट की चिपकने के बाद छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है, वहां भी चिपकते हैं। तो ये सारी साफ सफाई करने के बाद कुछ वेस्ट पदार्थ इसके होते हैं जाके किडनी, जहाँ पे साफ सफाई होता है, खून को फिल्टर करता है, तो वहां पे कुछ वेस्ट पदार्थ जाके किडनियों में जमा हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं। अल्कोहल आप ले रहे हैं, कोई भी बीड़ी सुरती तंबाकू ले रहे हैं, ये सारी चीजें जो गलत चीजें हैं, इसका कुछ ना कुछ अंश कहाँ जा रहा है? आपके पेटों में तो जा रहा है, आपकी आंतों में तो जा रहा है। तो उसके कभी आपने ये सोचा कि इसकी भी हमें साफ सफाई करना चाहिए? साफ सफाई का कोई तरीका आपने अपनाया? नहीं अपनाया ना। तो दोस्तों, हमें अंदर के आर्गन की भी साफ सफाई करनी चाहिए। तो जब आपका खुलकर सुबह पेट साफ होगा, आपको गैस नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी, तो आपको जमकर भूख ऑटोमेटिक लगेगी। बस उस पर केयर करिए। इसके लिए आपको क्या करना है? जो बाहर की चीजें, इन्हें आप छोड़ने का प्रयास करिए। अपने आंतों को खुद आप बीमार बना रहे हैं। कुछ दिन आप छोड़ के देखिए, 28 दिन छोड़ दीजिए। जितनी भी बाहर की चीजें, आपको कुछ नहीं खाना है। चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज, मैदा मैदा से बनी हुई कोई चीज, ये सारी चीजें क्या है? बिस्किट के स्थान पे आप दूसरा आप फल ले लीजिए। आपको मीठा खाने की इच्छा है, थोड़ा सा आप किशमिश खा लीजिए। नहीं कुछ है इच्छा तो 2 केला लेके खा लीजिए। नहीं कुछ मिल रहा है, 100 ग्राम अंगूर लेके खा लीजिए। उस ऑप्शन को दूर कर दिए। नहीं आपको उससे जा रहा है तो दोस्तों देशी गुड़ लेके खा लीजिए, वो ज्यादा फायदेमंद है।
लेकिन ये सारी चीजें आप हटा दिए। अल्कोहल ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं अल्कोहल? अल्कोहल मत लीजिए। ठंडा पानी पी रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? उसमें क्या है? शुगर है, सोडा है, पानी है, विष है, और क्या है? इसे ठंडा कर दिया जाता है, वो हमारे स्वास्थ्य, ये सारी चीजें आप उल्टी सीधी कर रहे हैं, जो जाके नुकसान करता है। और सबसे ज्यादा नुकसान क्या करता है? आप सूर्य डूबने के बाद खाना खा रहे हैं। आप अपने लीवर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। सूर्य डूबने के बाद दोस्तों जब हम हैवी खाना खाते हैं, तली भुनी चीजें खाते हैं, तो दोस्तों जल्दी से पचता नहीं है। जो दिन में आपका खाना 3 से 4 घंटे में पच जाता है, वही खाना रात में 7 से 8 घंटे में लगता है पचने में। ऊपर से अगर गरिष्ठ भोजन हो गया तो और नहीं पचेगा, तो फिर आप सो जाते हैं तुरंत। ये भी होता है, जल्दी आप सो गए तो खाना क्या गया? पेट में गया और ठीक से पचा नहीं, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। दोस्तों हमारे पेट में एक जठराग्नि पाए जाते हैं। जठराग्नि, उसका नाम ही है जठराग्नि। वहां पे अग्नि जलती है, और वो अग्नि इतनी तेज जलती है दोस्तों, और वो अग्नि किस पे काम करती है? सूर्य की किरणों पर काम करती है, जिसे हम एक प्रकार की एंजाइम कहते हैं। एक प्रकार का एसिड होता है, यही खाने को गलाता है, यही खाने को पचाता है। और ये सूर्य डूबने के बाद क्या होता है? स्लो हो जाता है, ये आराम में चला जाता है। आप इसको समझना चाहते हैं, आप देख लीजिए, चिड़िया ले लीजिए, पंछी ले लीजिए, ये रात में खाना नहीं खाते हैं, इसीलिए इन्हें शुगर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, लिवर कैंसर नहीं होता है। ये हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों सूर्य डूबने के बाद आप मत खाइए। अगर खा रहे हैं तो 7 से 8 बजे के बीच में हल्का खाना खा लीजिए, सुपाच्य। और दोस्तों आप अपने खाने में तली भुनी चीजों का कम से कम सेवन करिए। ये जो तेल होते हैं और ऊपर से मार्केट के तेल, ये सब जाके लीवर में आपके चिपक जाते हैं, पेटों में, आंतों में, किडनियों में इसके कुछ पार्ट चिपक जाते हैं। ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। इसके स्थान पर क्या खाइए? हरी साग सब्जी मौसम के हिसाब से खूब खाइए। इसमें प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कुछ ताजे फलों का सेवन करिए मौसम के हिसाब से। दोस्तों कुछ बीन्स होते हैं, उनमें फाइबर, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हमने अपने वीडियो में सब में बताया है। तो इसे दोस्तों रात में भिगो दीजिए, आप सुबह बीन्स खाइए, कुछ ड्राई फ्रूट खाइए आप अपने बजट के हिसाब से। और दोस्तों एक सलाद खाना शुरू कर दीजिए। खाना अगर आप 2 बार खा रहे हैं 24 घंटे में, तो एक बार खाना खाइए 10 से 11 बजे, और एक बार आप दिन में सलाद खाइए। सलाद रात में मत खाना, सलाद जरूर खाइए। आप देखिएगा एक हफ्ते के अंदर आपको जम के भूख लगेगी। सलाद में कौन कौन सी चीजें होगी दोस्तों, उसके पहले जान लेते हैं सलाद खाने के नियम के बारे में। दोस्तों सलाद जब भी खाना, इसे दिन में खाना, रात में मत खाना। सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाया जाता है। सलाद को जब भी खाना, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। अक्सर आप देखते होंगे लोग सलाद को कब खाते हैं? खाने के साथ खाते हैं, तो इसके साथ मत खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक पानी मत पीजिए। सलाद में कौन कौन सी चीजें होगी, मौसम के हिसाब से आप ले लीजिए दोस्तों। जो भी चीजें मिल जाए, जैसे गाजर, चुकंदर, टमाटर, प्याज, मूली, ये सारी चीजें जो मौसम के हिसाब से मिल जाए, इसको ले लीजिए। 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा जरूर ले लीजिए। अदरक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आंतों की साफ सफाई करता है, लीवर की साफ सफाई करता है। इसके साथ साथ दोस्तों लहसुन की 3 से 4 कली ले लीजिए। पुदीना की हरी पत्ती ले लीजिए, हरी धनिया की कटी हुई पत्ती ले लीजिए। ये सारी चीजें आप अपने वेट के अनुसार ले लीजिए। एक दिन में हमें कितना सलाद खाना चाहिए? जितना आपका वेट है उसका 5%। जैसे आपका वेट यानी वजन 50 किलो है, तो 5% 250 ग्राम आपको सलाद लेना है। आपका वजन 60 किलो है, तो दोस्तों आपको 300 ग्राम सलाद लेना है। तो आप अपने वजन के हिसाब से सलाद एक प्लेट में काट लीजिए। अब सलाद काटने के बाद इसमें भुना हुआ जीरा का आधा चम्मच पाउडर डाल दीजिए। स्वाद के अनुसार सेंधा नमक या काला नमक डाल के इस सारे सलाद को आप एक साथ खा लीजिए। अगर आपको दांत नहीं है यार, ये सलाद खाने में प्रॉब्लम हो रही, कोई बात नहीं, इसका आप जूस निकाल लीजिए और जूस निकाल के आप पी जाइए, तो भी आपको फायदा करेगा। ये सलाद जरूर खाइए दोस्तों, खाना स्किप कर दीजिए, लेकिन सलाद को कभी स्किप मत करना। ये कर रहे हैं, अगर उसके बाद आपको भूख क्यों नहीं लगती? आपको गैस होगी, कब्ज होगी। पेट सुबह साफ नहीं होता, तो पेट साफ करने के लिए
आपको त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। त्रिफला चूर्ण दोस्तों 1 गिलास दूध लीजिए, दूध पैकेट का नहीं घर का होगा, दूध नहीं है तो इसके स्थान पर आप पानी ले लीजिए। पानी के साथ गुनगुना पानी होना चाहिए। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी के साथ 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण आप ले लीजिए। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस कब्ज एसिडिटी दूर हो जाएगी। और जब पेट खुल के साफ होगा तो दोस्तों आप देखेंगे बढ़िया से भूख लग जाएगी। आप उसके अपना सकते हैं कितना दिन, जब तक आपके कब्ज दूर ना हो जाए आप त्रिफला चूर्ण लीजिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपके गैस साफ हो जाएगी। और उसके बाद अपने डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए, जिसमें योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए 2 घंटे का। सुबह 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे आप निकालिए। इसी 2 घंटे में जब आप योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक करेंगे तो दोस्तों आपकी पेट की भूख लगना शुरू हो जाएगी, अंदर के जितने आर्गन है सब एक्टिवेट हो जाएंगे। इतना अगर आप करते तो भूख तो ऐसे लगना शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों ये तरीका आपको बता रहे हैं, इसे आप घर पे बनाकर इनका सेवन करिए, भूख भी लगेगी। इसके साथ साथ दोस्तों पेट की, आंतों की, छोटी आंत, बड़ी आंत जो आते हैं उनकी, किडनी, पित्ताशय सबकी साफ सफाई भी करेगा। यानी कि अंदर के जो आर्गन है उनकी साफ सफाई करेगा। उसके साथ साथ इसके और क्या फायदे, इसके फायदे दोस्तों आपको अगर ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज की समस्या है या ऐसी कोई समस्या है, उन समस्या को भी ठीक करने में मदद करेगा ये जो मैं नुस्खा बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों ये नुस्खा किन किन चीजों से बनेगा, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना वो जानते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसमें किन किन चीजों से बनेगा। पहली चीज है दोस्तों है अदरक। अदरक में दोस्तों जिंजोल, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों है अजवाइन। अजवाइन में ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, सोडियम, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी दोस्तों जो आपके किचन में मसाला नहीं है, महाऔषधि है। महाऔषधि, इसका सेवन जरूर करना चाहिए। दालचीनी में दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल जैसे गुण पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों नींबू। नींबू में विटामिन सी, पोटेशियम, फ्लेवोनाइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतनी चीजें सर्वगुण संपन्न है आपके स्वास्थ्य को हेल्थी रखने के लिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसे कैसे बनाना है। दोस्तों आपको लेना है 1 कप से 1.5 कप पानी। पानी लेने के बाद ये पानी दोस्तों अगर हो सके तो मिट्टी के बर्तन में इस काढ़े को बनाइए, सबसे बेटर रहेगा। मिट्टी के बर्तन में बनाइए, सबसे बेटर रहेगा। नहीं मिट्टी के बर्तन है तो कोई बात नहीं है, आप लोहा ले लीजिए जो आपके घर में बर्तन है। आपको 1 से 1.5 कप पानी लेना है। अब इसी पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब उसी में डालना है अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा। आपको अजवाइन डालना है 1 चम्मच का चौथाई भाग। दालचीनी आपको डालना है दोस्तों 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा। अब इसको डाल दीजिए, बढ़िया से उबल जाए। इसको डाल दीजिए पानी पे, बढ़िया से जब उबल जाए, जब ये पानी आधा कप रह जाए, जब ये पानी आधा से कप से थोड़ा सा ज्यादा रह जाए तो इस पानी को उतार लीजिए। अब इस थोड़ा सा पानी नॉर्मल हो जाए यानी कि ठंडा हो जाए। अब इसे मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में रख दीजिए। अब इसी में दोस्तों आपको आधा नींबू निचोड़ना है। क्या करना है, आधा नींबू निचोड़ कर मिला लीजिए। अब इसी पानी को, इसी काढ़े को आपको कब पीना है, रोज 1 बार, खाना खाने के 1 घंटे के पहले। खाना खाने के 1 घंटे के पहले इसे आपको पीना है। आप जैसे 1 घंटे के पहले पिएंगे फिर आपको जम के भूख लगने लगेगी। अब इसको कितने दिन तक पीना है दोस्तों, इसे तो आप चाहें तो 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, लेकिन जब भी पीना लगातार 21 दिन पीना। 21 दिन में आपके पेट की, आंतों की, किडनी की साफ सफाई भी करेगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपको जम के भूख लगने लगेगी। और जो हमने बताया कि इसके बहुत सारे और फायदे मिलेंगे। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है। तो दोस्तों इस उपाय को अपना करके अपनी भूख को आप बढ़ा सकते हैं। एक दोस्तों गैस कब्ज एसिडिटी को भी दूर करने में मदद करेगा, आपको लिवर को स्ट्रांग बना देगा,
दोस्तों आप एलोपैथिक या कोई और सिरप लेते तो उससे बहुत बेटर है। तो दोस्तों इस नुस्खे को अपना करके आप भूख लगने वाली समस्या से निजात पा सकते हैं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।